हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन कह रहा है कि अ फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। मतलब एक पिता जो है अपने बेटे से 30 साल बड़े हैं। ठीक है। इन 12 ईयर मतलब 12 सालों में मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्डर एज हिज सन। मतलब 12 साल बाद, मतलब 12 साल बाद जो है, 12 सालों में कह सकते हो, 12 साल बाद जो होता है, जो आपके क्या क्वेश्चन कर रहा है, 12 साल बाद होता है जो आदमी जो है, जो फादर जो है, वो अपने बेटे से 3 गुना उनकी उम्र हो जा रही है, माने 12 साल में। तो कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो उनका अभी जो होता है, अभी का एज कितना है उनके बेटे का और उसके पापा का, उसके फादर का। ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमको नहीं पता है तो लेट ले रहे हैं, लेट द। तो पहले ही क्वेश्चन बोला है द फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। तो सन से 30 साल बड़े हैं। तो किससे बड़े हैं? सन से। तो हमको सन का लेना पड़ेगा। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर। हम मान रहे हैं कि जो अभी जो होता है, अभी वर्तमान में जो होता है, उनके माने बेटे का जो एज है, सन का जो एज है, वो 1 साल के है। ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर का प्रेजेंट एज कितना है? पहले ही क्वेश्चन किया फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। जो पिता जो है अपने बेटे से 30 साल बड़े हैं, 30 साल बड़े हैं। मतलब अगर हमने उसके बेटे का एज को x माना तो फादर का एज क्या होगा? फादर का एज होगा x प्लस 30 हो, क्योंकि ओल्डर मतलब पुराने हैं, ज़्यादा एज है, मतलब तभी ना। जो तो मान लो उसका x एज है और 30 साल और ज़्यादा है उसके पिता, तो x प्लस 30 ईयर्स के उसके पिता का उम्र है अभी मान लो कि बेटे का जो उम्र है 1 साल का, मतलब x ईयर का बेटा है, तो उनके पिता का जो फादर का एज है वो x प्लस 30 ईयर्स का है। ठीक है। आप कहोगे पिता को एज क्यों नहीं x माना है? तो देखो कहा है फादर एज इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। सन से, अपने बेटे से वह 30 साल बड़े हैं। तो हमने माना कि बेटे का एज x है, तो अब फादर का एज क्या होगा? x प्लस 30 होगा। देखो इन 12 ईयर, तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। तो देखो तो कह रहा है 12 ईयर मतलब 12 सालों में मैन का एज हो रहा था 3 टाइम्स हो जा रहा है अपने बेटे से। तो मान लो 12 साल बाद, मतलब 12 साल में, मतलब अभी तो एज यह है और 12 साल में उनकी एज होता है क्या हो रहा है? 3 गुना हो जा रहा है अपने बेटे से। तो 12 साल में, तो 12 साल बाद मतलब हुआ, तो दोनों में 12 साल ऐड करोगे ना, x प्लस 12। मतलब ये देखो, ये एज ऑफ जोता है, एज ऑफ सन जोता है इन 12 ईयर में क्या हो जा रहा है? x प्लस 12 हो जा रहा है। x प्लस 12 का हो जा रहा है उनका बेटा हो जा रहा है। तो एज ऑफ फादर इन जोता है 12 ईयर, और उसके पिता क्या हो जा रहे हैं? x प्लस 30 प्लस 12 सालों में, मतलब 12 ऐड करोगे ना, मतलब अभी उनका एज है x प्लस 12 है। ठीक है। x प्लस 30 अभी एज है, x प्लस 30 है। ठीक है। लेकिन 12 साल में उनकी एज क्या हो जाएगी? x प्लस 30 प्लस 12, तो दोनों में 12 ऐड हुआ, क्योंकि दोनों की देखो 12 साल में, तो अभी एज उनके इतना है, तो 12 साल में दोनों की एज 12 साल बढ़ेगा ना, 12 साल दोनों का एज बढ़ेगा। तो मतलब जो होता है ये कितना हो गया? x प्लस 30 प्लस 12 मतलब 42, x प्लस 42 ईयर्स के हो जाएंगे, उसके फादर हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे x प्लस 42 ईयर्स के इन 12 सालों में, या आफ्टर 12 ईयर, माने 12 साल में दोनों का एज में 12 साल बढ़ रहा है। ठीक है।
तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सालों में जो है पिता का एज होता है क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो देखो ये मैंने लिखा x प्लस 12 और ये x प्लस 42, ठीक है, आप समझना। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, मतलब दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड बैलेंस करना है। तो ये x प्लस 12 मतलब 12 सालों में है, ये आपका बच्चे का जो सन है, बेटे का एज है, इतने साल का बेटा है, और ये जो होता है 12 साल में वो जो पिता का एज है। लेकिन 12 साल में क्वेश्चन कर रहा है कि जो 3 टाइम्स जो है ओल्डर है, मतलब बड़े हो गए, 3 टाइम्स हो गए, बड़े हो गए अपने बेटे से। मतलब अगर ये 3 टाइम्स बड़े हो गए इससे, तो इक्वेशन तो बराबर नहीं है, मतलब ये 3 टाइम्स बराबर, तो अगर हम 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये जो था, देखो ये बेटे जो हैं ये सन है और ये फादर है, समझना, ये सन है और ये फादर है। तो दोनों की इक्वेशन क्या कहता है कि दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड क्या कि बैलेंस की जाती है। अगर ये फादर जो होता है अपने बेटे से इन 12 ईयर में, मैंने 12 सालों में 3 गुना इनकी एज जा रही है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो और ये 3 बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसको इक्वेशन को बड़ा इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके बेटे में ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेटे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का एज सेम हो गया, मतलब दोनों का मतलब एज तो अभी सेम हो कि नहीं, इस सेम किया गया, मतलब दोनों साइड बैलेंस किया गया, ये नहीं कि उनकी एज सेम हो गया, मतलब दोनों साइड बैलेंस कर दिया। जितना एज 3 गुना एज हो गया था, हमने 3 को इधर से मल्टीप्लाई कर, अब दोनों का एज सेम हो गया। अब इजिली आपने x की वैल्यू को इवेलुएट कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। तो देखो 3 इंटू एक्स गिव्स 3x प्लस 3 इंटू 12 मतलब 12 36 इक्वल टू x प्लस आपका 42, मतलब 3x, इधर x है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 42 इधर प्लस में, देन इधर माइनस होगा, ठीक है। तो 3x में से x गया मतलब 2x इक्वल टू, देखो ये आपका 2 में से 6 नहीं जाएगा तो मतलब 12, इस दाइन ले लेगा, 12 में से 6 गया 6, और ये कितना बच गया 3, ये 12 में से 6 गया तो ये 36 होगा जी, हाँ ठीक है, 6 हो गया, और 3 में से 3 कट गया, 6 हुआ, और ये 2 से 2 जो होता है कैंसिल हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 क्या निकला, x जो होता है वह सन का, मतलब बेटे का जो उम्र था, उम्र है वह कितना, 3 साल का बेटा है, बेटे का अभी उम्र है, प्रेजेंट में बेटे का उम्र है 3 साल का है, या किसका है, सन का। तो फादर क्या था, प्रेजेंट में उम्र था, तो प्रेजेंट में उम्र था x प्लस 30 था, x प्लस लिखा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर x प्लस 30, तो x प्लस 30 आपने पिता का उम्र माना था, तो x कितना है 3 प्लस 30 मतलब 3 प्लस 30 मतलब 33 ईयर्स का अब उनका पिता हो गए। तो लिखोगे, तो फादर, यहाँ देखो एज ऑफ सन, एज लिखोगे प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 3 ईयर्स एंड प्रेजेंट, यहाँ लिख दोगे एंड, एक ही साइड हो गया, प्रेजेंट एज एंड फादर इज 33 ईयर्स। एक बार और समझ लो क्वेश्चन को, थोड़ा आपको ट्विस्ट लगता होगा। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, जो पिता जो है अपने बेटे से 30 साल बड़े हैं, मतलब पिता जो है अपना बेटा से वह 30 साल बड़ा है, मतलब उनकी उम्र अपने बेटे से 30 साल ज़्यादा है, ठीक है। इन 12 ईयर्स मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब 12 साल, मतलब 12 साल बाद जो है, जो पिता की उम्र जो है वह 3 गुना हो जा रहा है अपने बेटे की उम्र से, ठीक है। तो बताना है कि उन लोगों की अभी एज क्या है, अभी उम्र क्या है, मतलब प्रेजेंट में एज क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो बेटा का और उसके पापा का, मतलब फादर का अभी प्रेजेंट में एज कितना है वो कैलकुलेट करना है। चलो हमको नहीं पता है कि उनके पिता का और उस लड़का का जो बच्चा है उनके बेटे का प्रेजेंट एज क्या है, तो हमने नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया कि जो बच्चे का जो प्रेजेंट एज है x है
तो पिता जो है अपने बेटे से कितने साल बड़ा है, 30 साल। तो मतलब x में x ईयर है, उसमें 30 ऐड कर देंगे, मतलब 30 साल, x प्लस 30 ईयर का उसका पापा हो गए, उसके फादर जो होता है x प्लस 30 ईयर के अभी प्रेजेंट में एज हो, क्योंकि उसके पापा जो होता है अपने बेटे से कितना 30 साल बड़े हैं, 30 साल बड़े हैं, उसके x प्लस 30 कर देंगे तो उसके पिता का अभी उम्र हो गया x प्लस 30 ईयर्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है 12 साल में, 12 साल बाद जो था दोनों का एज नो बढ़ेगा, पिता का भी बढ़ेगा और बेटा की बढ़ेगा। तो दोनों में हमने क्या करा 12 ऐड किया, मतलब 12 मतलब 12 साल, मतलब 12 साल मतलब आफ्टर 12 ईयर, तो दोनों का एज बढ़े, तो हमने दोनों में 12 ऐड किया, तो ये x प्लस 12 ईयर के, तो 12 साल बाद जो होता है बेटे का उम्र हो गया x प्लस 12 ईयर और पिता का उम्र हो गया x प्लस 42 ईयर्स हो गया। लेकिन एक और उसमें कह रहा है कि जो फादर जो है 12 साल में अपने बेटे से 3 गुना हो जा रहे हैं, लेकिन अगर 3 गुना इसमें 3 मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि आपको यहाँ इक्वेशन बनानी होती है, और जब आप इक्वेशन बनाते हो तो क्या कर दोनों साइड बैलेंस करनी होती है। तो ये क्या है, ईयर है, तो ये x प्लस 42 मतलब 3 गुना हो गए, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई को और ज़्यादा 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई इसके सन में किया, क्योंकि जो होता है ये 3 टाइम्स होता है कम थे अपने पापा से, तो कम थे तो इसको बराबर करने के क्या कर 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन जो होता है आपका बन गया। उसके बाद x के वैल्यू निकला, x के वैल्यू क्या निकला, प्रेजेंट में बच्चे का जो एज था एज है वो 3 साल का बच्चा है, तो पिता कितने साल के अभी हैं, तो पिता के 3 प्लस 30 तो मीन्स 33 ईयर्स, मतलब पापा जो उसके हैं वह 33 साल के पापा हैं। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।